जो रैली आई थी ना तीसरी वाली, ये बिल्कुल प्लानिंग से आई थी, दंगा कराने के लिए ही आई थी ये। और ये मस्जिद के आगे रुकी थी और इनका पूरा प्लान था, क्योंकि ये बिना परमिशन के आई थी, पूरे दंगा कराने के लिए आई थी और वो काम इन्होंने करा। हमारी मस्जिद के पास आके कोई करेगा कुछ तो हम देख लेंगे, या आपके मंदिर में जाके कोई झंडा लगाए हम जाके तो कोई देख लेगा, सभी बोलेंगे। तो यही हरकत को इन्होंने राजनीति बना के ये रूप दे दिया है। मुसलमानों पे जो होता है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, तो और कहीं नहीं हो रहा। ये भी अगर उस दिन हिंसा हुई है, अगर वो मस्जिद के पास नहीं रुकते, नहीं हंगामा करते, नहीं डीजे तेज बजाते तो हंगामे भी नहीं होता। बाकी एक पुलिस वाला नहीं था साथ में, बगैर परमिशन के कैसे निकलेंगे लोग? पुलिस वालों ने क्या जान दिया? अच्छा, परमिशन भी नहीं था, पुलिस वाला भी नहीं था जब भी रैली? नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएंगे? चाकू छुरी लेकर जुलूस निकालने के लिए? बताइए आप। प्यार मोहब्बत अगर यहाँ रह रहे हैं जहांगीरपुरी के अंदर तो इनकी में क्या मिर्चें लग रही? स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहांगीरपुरी इलाके में। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पर हिंसा भड़की, लेकिन विकास के नाम पर ये बिल्कुल डब्बा गुले हैं। आप देख सकते हैं पीछे कूड़ेदान है, इधर की साइड देखें तो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, इधर कूड़ा पड़ा हुआ है जिस तरह से। लेकिन हिंसा के नाम पर जब बात आती है तो दोनों पक्षों को भिड़वा दिया जाता है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, जिस तरह से लोगों को भिड़वाया जाता है। लेकिन जब विकास की बात होती है तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। देखिए कूड़ा बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है। क्या मामला था? जैसे कल बुलडोजर भी चलाया गया, तो सिचुएशन कैसी है? कितना लोगों के अंदर खौफ है? एक्चुअली मैम मैं तो वैसे मॉर्निंग में आया हूँ, मैं भाई यहाँ पर नहीं था, दिल्ली से बाहर था, मैं यहाँ पर था ही नहीं। अच्छा, मतलब कल ही आए आप? जी, आज मॉर्निंग में आया हूँ। अच्छा, आज मॉर्निंग में। अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, जब हिंसा हुई तो आप यहीं पर थे? जी, मैं उस टाइम संजय पार्क में था। अच्छा, तो क्या हुआ, कैसा माहौल रहा यहाँ पर, जैसे कि जिस तरह से कल बुलडोजर भी चलवा दिया गया? जी, माहौल तो ऐसा है, ये जो दंगा फसाद हुआ इसके बारे में तो जानकारी नहीं था हमें, तो हम तो बाहर बैठे थे। रात को 9 बजे घर आए तो उसके बाद पता लगा ऐसा दंगा फसाद हुआ। तो ये जो बुलडोजर चला है ये तो हिंसा की वजह से ही चला है। ये अगर हिंसा नहीं होता, पूरे जहांगीरपुरी एरिया में अगर सफाई के बात रहता है तो पूरे इलाका में होता, खाली इसी ब्लॉक में नहीं होता। इसी ब्लॉक में हिंसा का कारण पूरा सफा समझ में आ रहा है कि ये हिंसा का कारण, नहीं तो ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सारे में होता। खाली यहाँ से लेके कुशल से लेके जी ब्लॉक तक क्यों सफाई करवाया जाए? इसका कारण क्या है? ये हिंसा कारण है, ये तो सफा समझ में आ रहा है। अगर जहांगीरपुरी क्षेत्र के अंदर अगर सफाई कर्मचारी को, एमसीडी वालों को सफाई करवाना था तो पूरे में करवाता, वो एक जगह कमेटी क्यों लगवाता? तो बस और कुछ नहीं है। सफाई मफाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया, उसके बाद जो है रोक दिया गया। अभी मतलब हिंसा हुई तो उसको एक मुस्लिम एंगल दिखाने के लिए बांग्लादेशी बता दिया? जी हाँ, ये करा गया है और कुछ नहीं करा गया मैडम। यहाँ तो ये मुसलमानों पे जो होता है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, तो और कहीं नहीं हो रहा। ये भी अगर उस दिन हिंसा हुई है, अगर वो मस्जिद के पास नहीं रुकते, नहीं हंगामा करते, नहीं डीजे तेज बजाते तो हंगामे भी नहीं होता। उन्हें समझाने गए तो उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, तो फिर इधर से भी कोई कम नहीं है जी, रोटी तो सभी खाते हैं, तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है यही लड़ाई में। मतलब दोनों तरफ से हुई? हाँ, दोनों तरफ से हुई लड़ाई तो, लेकिन एक ही तरफ से लोगों को बंद किया गया, मुसलमानों को। जुलूस में एक पुलिस वाला नहीं था। वो तो बोल रहे हैं जब रैली निकली तो पीछे पुलिस वाले थे। पहले जो रैली निकली ना तो उसके साथ पुलिस थी, बाकायदा अच्छे से निकली। इधर से जो निकली सब पे चाकू तलवार सब कुछ था, और कोई पुलिस नहीं वहाँ पर बैठी। हम खुद चश्मुद्दीन गवाए देखने वाले, हम खुद सोच रहे थे। अच्छा, हुआ क्या था, क्या पूरा मामला था उस टाइम पे? हम लोगों ने बस नहीं तक ही देखा था, आगे तक नहीं देखा जो बात है। बाकी एक पुलिस वाला नहीं था साथ में, बगैर परमिशन के कैसे निकलेंगे लोग? पुलिस वालों ने क्या जान दिया? अच्छा, परमिशन भी नहीं था, पुलिस वाला भी नहीं था जब भी रैली? नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएंगे? चाकू छुरी लेकर जुलूस निकालने के लिए? बताइए आप। सबके हाथ में हथियार, कोई लड़का आदमी ऐसा नहीं था जिसमें नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, कितने लोग थे? काफी, कम से कम 250-300 आदमी था उस वाली रैली में, जो तीसरी वाली रैली। तीसरी? अच्छा, जो पहली रैली निकली उसमें कितने थे? पहले वाली हमने नहीं देखी, हमने पहले नहीं देखी, इस वाली में देखा। अच्छा, मतलब पहली वाली जो रैली थी, हाँ, इसमें कम से कम 200 के आसपास आदमी थे। इस रैली में 200 के आसपास आदमी थे। इनको सिर्फ समझाने के लिए गए थे कि ये अजान का टाइम हो रहा है, बंद, थोड़ा वॉल्यूम कम करो या कुछ करो। ये समझाने में ही उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी है।
और ये मुसलमानों पे सारा और दर दिया कि मुसलमानों ने किया। हमारी मस्जिद के पास आके कोई करेगा कुछ तो हम देख लेंगे, या आपके मंदिर में जाके कोई झंडा लगाए हम जाके तो कोई देख लेगा, सभी बोलेंगे। तो यही हरकत को इन्होंने राजनीति बना के ये रूप दे दिया है। ये राजनीति ये जो लोग आए थे इसमें के जानने वाले थे या फिर सब बाहर के थे? बाहर के थे ये लोग, बाहर के ही थे इस रैली ये में। लोग बाहर के थे। जहांगीरपुरी के और आदमी ये कोई नहीं थे जो इसमें। रैली आई थी ना तीसरी वाली, ये बिल्कुल प्लानिंग से आई थी, दंगा कराने के लिए ही आई थी ये। और ये मस्जिद के आगे रुकी थी और इनका पूरा प्लान था, क्योंकि ये बिना परमिशन के आई थी, पूरे दंगा कराने के लिए आई थी। और वो काम इन्होंने करा। हाँ, वो काम इन्होंने दंगा करा फिर यहाँ पर। जिस टाइम पर लड़ाई होती है सब लोग भाग अच्छा, तो मतलब किस तरह के हथियार थे उन लोगों के पास? तलवार थी, चाकू थे, कट्टे थे, हम सारी चीजें थी उनपे जी। तलवार चाकू अगर नहीं देख रहे तो किसी भी कैमरे को खोल के देख लीजिए मैडम, जिस मर्जी कैमरे के रोड पे ना जिस जगह रैली निकली है उस जगह रैली देख लीजिए कितनी तलवारें चाकू चल रहे हैं। ऐसा मुसलमान लेके निकलते हैं तो मुसलमानों को मना करते थे क्यों निकल रहे हो लेके जी। हम क्या लड़ाई कर रहे हैं किसी, हमने तो किसी से लड़ाई नहीं करी कभी। आप सिर्फ समझाने गए तो उन्होंने मस्जिद पे ही कह रहे हम झंडा लगाएंगे इस पे। तो मुसलमान इतना ये कमजोर जो नहीं है जी। मतलब तीसरी रैली निकाली गई इसमें हमला हुआ, जो दो रैली थी वो सही से निकली। सही सलामत गई नहीं, सही निकल के सही सलामत गई थी। ये जो गई तीसरी, इसमें कोई पुलिस वाला चक्कर नहीं। लगाए इस रैली ने, तीसरे चक्कर पर लड़ाई हुई है। तो आप पत्थर मारोगे तो हम छोड़ देंगे आपको। आप अगर 2 थप्पड़ मारोगे तो 1 थप्पड़ मेरा भी हक बनता मारने का। तो मैं मार खाता रहूं और आप मुझे मारते रहो, ये कौन सा सवाल है? मेरे भी हाथ पैर है, मैं भी आपको मार सकता हूँ। आपसे पूछ सकता हूँ कि गलती बताओ मेरे, मुझे क्यों मार रहे हो? आप गलती नहीं बताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, तो मैं भी हाथ छोड़ सकता हूँ आपको? ये कौन सा जुल्म है? प्लान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब झूठा इंजाम लगाया जा रहा है बस। तो जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया तो किस तरह से देखती हैं आप? हमारे सामने कुछ ना हुआ, हम इधर रहते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में बुलडोजर जो चला है किस तरह से, क्या खौफ का माहौल है मुसलमानों में? और मुसलमान तो खौफ ही खौफ में जी रहा है। मुसलमान को तो खौफ ही है और क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो बुलडोजर चला उसका खौफ है इन लोगों के अंदर। जिस तरह से एक प्लानिंग के तहत पूरा ये कार्यक्रम किया गया। 2 रैलियां इससे पहले निकल चुकी थी लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। जो तीसरी रैली निकाली गई उसके अंदर ये सब घटनाएं होती हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उससे पूछेंगे क्या समस्याएं रहीं और कितना खौफ है। जो बुलडोजर चला उसको किस तरह से देखते हैं? मैम, जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई और उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर बुलडोजर भी चल गया, तो आप ये जो दोनों चीज़ें इसको किस तरह से देखते हैं? देखो किस तरह की देखने की बात नहीं है। देखो करा किसने और भुगता किसने। और यहाँ जो गरीबों के आगे जो क्या नाम है ये बिल्डोजर फिरवाए हैं, बेचारे गरीब आदमी कहीं 30 साल 35 साल से अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ये तो देखो करने वाला तो अब ये पकड़ा गया है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि मस्जिद के आगे भी देखो क्या नाम है उनकी दीवार गिराई गई है, तो ये तो गलत बात है ना। और क्या नाम है देखो बोल रहे हैं जो अवैध घर थे उनको तोड़ा गया है। देखो अवैध घर है, लेकिन देखो हम खुद टीवी देख रहे थे कि क्या नाम है जब काली मंदिर के यहाँ जो मंदिर है वहाँ तक जब बिल्डोजर आया तो क्या नाम है वहीं तक रोक दिया गया। तो ये तो गलत है, यानी कि ये मुसलमानों को भड़काने का वो आया कि क्या नाम है क्यों क्या नाम है मस्जिद के आगे जो दीवार थी और उसके क्या नाम है जो उसका वो था बाउंड्री थी और क्या नाम है चबूतरा था और उसका गेट था वो तोड़ा गया जो अवैध था। लेकिन जहाँ जब क्या नाम है बिल्डोजर जब मंदिर के पास पहुँचा तो उसके आगे की जगह भी अवैध है, तो उसको भी तो तोड़ना चाहिए था ना। तो ये तो नहीं है कि क्या नाम है खाली मुस्लिम की जगह ही अवैध है, क्या नाम है कहते हिंदू की भी तो है ना। तो इसका मतलब उसका मुसलमान को मतलब भड़काया जा रहा है। बताओ जो अवैध है तो हिंदू का भी तोड़ो ना। मतलब भेदभाव किया जा रहा है कि मुस्लिम है तो उनका घर तोड़ दिया। देखो कल हम न्यूज़ में भी देख रहे थे तो क्या नाम है न्यूज़ रिपोर्टर भी बोल रही थी कि क्या नाम है कि अगर जो अवैध है चाहे जूस कॉर्नर है और क्या नाम है चाहे क्या नाम है मस्जिद है वो टूटेगी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये मतलब ये बात नहीं कही कि अवैध जो हो या मस्जिद हो या मंदिर के आगे की जगह हो, मंदिर का शब्द ही नहीं लिया। क्यों? यानी कि वो हिंदू है इसीलिए। अच्छा, मतलब जो अवैध है वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चाहे कुछ भी हो वो टूटना चाहिए। वो टूटना चाहिए मैडम। जो अवैध है वो तो टूटेगा ना। ये तो नहीं है कि अवैध सिर्फ मस्जिद के आगे की बाउंड्री थी, तो इसका मतलब मुसलमानों को तो आप ही लोग भड़का रहे हो ना। और ये रही बात ये जो टूटे हैं तो देखो ये तो खुद हम जब बचपन से ही देखते आ रहे हैं तो क्या नाम है ये तो रोज ही रोजगार की दूसरों को तोड़ा गया है, तो ये अच्छी बात नहीं हुई है। या तो इन्हें पहले से नोटिस दिया जाता कि क्या नाम है हम आपके आगे की जो अवैध है उसे तोड़ेंगे, एकदम से ही तोड़ा है। अब बतेरे देखो बेघर हो गए जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, रेडी वगैरह चला रहे हैं, तो सरकार को इन्हें पहले कहना चाहिए था कि हम ये तोड़ेंगे। बांग्लादेशी हो क्या हिंदू हो क्या मुसलमान है तो सब भाई अपने प्यार मोहब्बत से अगर यहाँ रह रहे हैं जहांगीरपुरी के अंदर तो इनकी में क्या मिर्चें लग रही।
क्यों आफत मचा रखी इन्होंने, हैं? क्यों आफत मचा रखी इन्होंने? क्यों जीना हराम कर रखा पब्लिक का? क्यों रहने नहीं दे रहे? क्यों घरों को तोड़ रहे? क्यों बिल्डोर चला रहे? हरजाना भरेंगे ये, हरजाना भरेंगे ये। मंदिर है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। कोई ना तो कोई मुसलमान हिरज करता, ना कोई बेचारा हिंदू हिरज करता कि मस्जिद में क्या हो रहा, मंदिर में क्या हो रहा। मगर कल जो ना इंसाफी करी है, बहुत गलत करी इन्होंने। अच्छा, वो बोल रहे हैं पत्थरबाजी करोगे तो घर पे बुलडोजर चलवा दिया, इसलिए। कौन कर रहा पत्थरबाजी है? 2 दफे यहाँ से वो निकला झल्लूस, सारे मुसलमान कोई घर में से बाहर नहीं निकला। इतना सा भी बच्चा है ना, उसका हाथ में भी तलवारें थी लंबी लंबी, डर के मारे कोई भी बोला ना। और तीसरे नंबर पे जाके हमला करा मस्जिद के अंदर जाके, चाहता मुसलमान तो वो भी मंदिर में घुस के झंडा लगा देता, नारा अल्लाह अकबर कहता। मगर फिर भी मुसलमान बहुत रहम कर रिया जी। अब जब कोई ना मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सर, जिस तरह से पहले वो लोग आए, वहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद कुछ लोग आते हैं मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं और साथ में बोल के भी जाते हैं कि अगर ऐसे ही चल रहा तो बुलडोजर चलवा देंगे। उनके कुछ दिन बाद यहाँ पे बुलडोजर भी चल जाता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कितने मुस्लिम भाई हैं हमारे, इस बीच में खड़ा हूँ। भारत वही देश है, गंगा जमुनी की तहजीब है। आखिर कौन संस्कार करना चाहते हैं इस देश में? क्या न्यायपालिका का कोई कार्य नहीं है जो सोई हुई थी? जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार लोकतंत्र, जो न्यायपालिका को शर्मसार कर रही है, आखिर ये राम और रहीम का देश है। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। गांधी जी ने इसे स्वर से इस देश की अस्मिता और अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था। आखिर इस हम आज़ाद भारत में हैं। कौन कहता है कि आप एक समुदाय के, ऐसा कौन सा लोकतंत्र कहता है कि आपने संविधान को ताक पे रख दिया है, न्यायपालिका को ताक पे रख दिया है? देश का के लोकतंत्र को आपने कैसे बुलडोजर चलाने का काम किया? मैं कहता हूं इस देश के लोकतंत्र पे और भारत की संसद पे और सुप्रीम कोर्ट पे भी बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर देश में गरीब हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपने हक के लिए सभी नागरिकों की सुरक्षा देने का सरकार का और संविधान में आवाज शब्द है, लिखा हुआ है उसमें कि आप राइट टू स्पीच है, इस देश में बोल सकते हैं, इस देश में अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आखिर जहांगीरपुरी में गरीब मजलूम, ऐसा क्या उन्होंने गुनाह किया था कि उसमें गुप्ता जी का भी मकान था? क्या वो हिंदू नहीं थे? हैं? इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे कौन फैला रहे हैं? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं तिलक भी लगाता हूं, कलावा भी पहनता हूं, जय श्री राम भी बोलता हूं, अल्लाह अकबर भी बोलता हूं। क्या कोई हमें खरीद रखा है? कोई हमें कहेगा आप कोई वीडियो हमें दिखा दीजिए, नारा तकबीर का नारा लगा के, कोई मुस्लिम भाई जाके मंदिर पे कोई हरा झंडा फहरा दिया हो, आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए, मैं इस देश के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा। मैं कहूँगा कि इस देश में मैं कहूँगा कि आप बताइए, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, आपको पता है कि कुरान की आयत कितनी होती है? पता है आपको? पता है? जिस तरह से 6666 आयत होती है, उसके अध्याय में सूरा होता है, हम वही पढ़ते हैं। वही वो गुलाम के, आज़ाद गुलाम के वो हैं जिस तरह से अशफाकुल्ला खान ने इस देश को बचाया था। उसी तरीक़ा से हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन हम देश के एक हिंदुस्तानी हैं। और दर्द, अगर हमारी माँ को दर्द होगा, अगर हमारे घर पे आज लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, यही बुलडोजर किसी दिन आवाज़ उठाने के लिए शायद हमारे घर पे पहुंच गया, तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए आज जिसके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम आवाज़ उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये सरकार इस देश में बहुत बड़ी तानाशाही की सरकार हो चुकी है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म, सियासत में जब धर्म आ जाए तब देश बर्बाद हो जाता है। कोई भी कट्टरता का देश आप देख लीजिए, अगर वो देश कट्टरता की तरफ जाएगा तो ये किसी सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को नहीं इसमें घाटा होगा, इसमें आम जनता को घाटा होगा। जैसे आपने बोला कि मतलब एक भेदभाव किया गया, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं की भी दुकानें टूटी हैं और मुसलमानों की, फिर भेदभाव कैसे हो? जो अवैध था उसे तोड़ दिया गया। आज़ादी के 75 साल में कोई सरकार को अवैध नहीं दिखा था। जब इस देश में दंगा करा के और उसके बाद तब आपको अवैध दिख रहा है। आपने कानपुर में देखा होगा, अपने तरबूज के ठेले को पलट दिया जाता है। क्या इस देश में व्यापार
करना गुनाह हो गया है। आप ऐसे लोगों के अंदर भ्रांतियां कि ये मुस्लिम भाई अगर सब्जी बेच रहे हैं तो आप उनके दुकान पे न जाइए। अरे हम कौन से देश में, ऐसे देश को कैसे कौन लोग बना रहे हैं? इस देश को, हमारे देश को ये शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम इस देश में आवाज उठाने का काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। और हम इस देश की आवाज़ हैं, इस देश के लिए खड़े हैं। जिस तरह से हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। हिंदू मुस्लिम भाई एकता की बात करेंगे हम। लेकिन आवाज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई, उसने भी ऑर्डर दे दिया कि ऐसा कुछ वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर चलवा दिया। तो आपको लगता है जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी गई, आपकी सुनी जाएगी? बिल्कुल, हमारी बात सुनी क्यों नहीं जाएगी? अगर तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल। लेकिन जो इस तरह से बुलडोजर चलाया गया, यहाँ बहुत लोगों के मकान थे। आप बताइए, जिस तरह से गरीब हो, एक बच्चा वीडियो आया पैसा बिनते हुए, हमें क्यों आना पड़ा? हम क्या इस देश में क्यों हमें आना पड़ा? क्यों आवाज़ उठाने के लिए लाना पड़ा? क्योंकि एक हक के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। अगर सच्चाई के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो शायद आप वो आने वाले भविष्य को आप गर्द में डाल रहे हैं। आपके घर पे भी जब कोई बुलडोजर लेके जाएगा तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हमें खड़ा होना होगा और इस सरकार से सवाल पूछना होगा कि आखिर वो निर्दोष मजलूम और उनके घरों पे जो बुलडोजर आज जाके देखिए, वो परिवार कहाँ, वो कह रहे हैं हम त्यौहार कैसे मनाएंगे? ईद आने वाली है, घर में न राशन बचा है, न दाल बची है, वो कैसे अपने त्योहारों को मनाएंगे? कम से कम इंसानियत को तो शर्मसार मत कीजिए। हम इंसान हैं, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। और इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमारे जैसे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन सभी भाइयों के एक साथ होकर इस तहजीब को, गंगा जमुनी तहजीब को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी यही राय है कि ना वो हिंदू में भेद करते ना मुसलमान में। यहाँ पर सदियों से जो लोग हैं वो आपस में रहते हुए आए हैं, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आपस में हमेशा से रहते आए हैं। लेकिन जब से जो सत्ता रूढ़ पाती है, जब से वो सत्ता में आई है, जिस तरह से देश के अंदर जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है, लगातार जो विकास के नाम से हटकर लोगों को बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के अंदर एक मतभेद पैदा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के लोग आपस में रहना पसंद करते हैं। हिंदू मुस्लिम से अलग हटकर यहाँ पर आपस में, इनके घर बराबर में हिंदू का भी घर है तो इस बराबर में मुसलमान का भी घर है, आपस में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो इस जगह के भी नहीं थे, ऐसा लोगों का मानना है। वो इस जगह के नहीं थे, बाहरी लोग थे, आते हैं, हिंसा फैलाते हैं, जो पूरा माहौल है वो बिगाड़ते हैं। और उसी के कुछ दिन बाद जो हमारी सरकार है, हमारी एमसीडी आती है और बुलडोजर चलवा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ के विकास पे बात नहीं होती है। लगातार जिस तरह से हिंदू मुस्लिम फैलाया जा रहा है, देश का माहौल बेकार किया जा रहा है, इन सब चीज़ों में जो जनता है उसको फंसाया जा रहा है। किस तरह से जो वो असली मुद्दे हैं, उसका रोजगार है, जो गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, विकास है, उन सब से भटक जाए और जो आपस में नफरत है वो बढ़ती जाए और आपस में जो मतभेद है वो बढ़ता जाए और जो नफरतें हैं वो ख़त्म ना हो, जिस वजह से इन लोगों को सत्ता में फ़ायदा होता रहे। मैं फ़हीम सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए जहांगीरपुरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।